मैं जेबुनिसा बोल रही हूँ। शायद आप मुझे नहीं पहचानते क्योंकि इतिहास में वो पन्ना ही नहीं है जिस पन्ने पर मेरा जिक्र हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मौजूद नहीं थी। मैं तो वहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे पलट कर देखा ही नहीं। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि मुझे मेरे ही पिता ने 20 सालों तक नज़र बंद करके रखा, इसलिए किसी का ध्यान मेरी तरफ गया ही नहीं। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वालों को इतिहास में हुई चमकदार घटनाओं से फुर्सत कहाँ है कि वो काल कोठरी की तरफ देखें। अगर ध्यान से सुना जाए तो ये भयावह अंधेरी रात भी आपसे बातें करती हैं। ये आपका अतीत, आपके जीवन में हुई दुख भरी घटनाएं, आपके किए गए कर्म सब याद दिलाती हैं और आपको पश्चाताप की ओर ढकेलने लगती हैं। और अगर आपको पता हो कि आप यहाँ से कभी नहीं निकल सकते तो आप धीरे धीरे मृत्यु के रास्ते पर चलने लगेंगे और इस जीवन से प्यारी जो चीज़ आपको लगेगी वो होगी मौत। यकीन मानिए, आपको अंधेरा अपने आप में इतना समा लेगा कि आपकी अंतरात्मा आपसे बोलेगी कि मुझे दया करके आज़ाद कर दो। आज मैं जेबुनिसा, औरंगजेब की बेटी, जिसे उसके ही पिता ने 20 वर्षों तक केवल और केवल अंधेरे में रखा, उस अंधेरे की सनसनाहट बनकर आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने आई हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि औरंगजेब की बेटी होना क्या होता है। आप इसे मेरा भाग्य समझिए या दुर्भाग्य, लेकिन मेरा जन्म 15 फरवरी 1638 में मुगल राजमहल दौलताबाद में एक राजकुमारी के रूप में हुआ। आप इसे मेरी किस्मत ही समझ लीजिए कि मेरे पिता का नाम औरंगजेब था और मेरी माँ दिलरस बानो थी। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मैं अपने पिता की चहीती थी। मेरी एक मुस्कान के लिए मेरे पिता लाखों करोड़ों की जायदाद लुटा सकते थे, इसलिए मैं किसी से भी क्षमा मंगवा सकती थी जो मुझे नाराज कर दिया हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं केवल 3 वर्ष की आयु तक कुरान को याद कर लिया था और 7 वर्ष की उम्र में हाफिजा बन गई। इस अवसर को पिताजी ने एक बड़ी दावत और सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया। सभी का कहना था कि ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पिता की बुद्धि और साहित्य में रुचि विरासत में मिली है। मुझसे प्रसन्न मेरे पिताजी ने मुझे 30,000 सोने की असरफियाँ इनाम में दी। पिताजी ने मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए उस्तानी को भी 30,000 सोने की असरफियाँ दी। उसके बाद मैंने साहित्य, फारसी, दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, अरबी और उर्दू सीखा। सुलेख में भी मेरी अच्छी प्रतिष्ठा थी। मेरे पुस्तकालय में कानून, साहित्य, इतिहास और धर्मशास्त्र जैसे प्रत्येक विषय पर रचनाएं उपलब्ध थी। मैंने साहित्यिक कृतियों का निर्माण करने के लिए उदार वेतन पर कई विद्वानों को नियुक्त किया। अगर मैं अपने व्यक्तित्व की बात करूं तो मैं एक दयालु व्यक्तित्व वाली महिला थी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। मैंने विधवाओं और अनाथों की काफ़ी मदद की और हर साल हज यात्रियों को मक्का और मदीना भेजा। मुझे संगीत में भी काफ़ी रुचि थी। आप यह यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं अपने समय की सर्वश्रेष्ठ गायिका थी। जब मेरे पिता औरंगजेब दादा शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठे तब मेरी उम्र 21 की हो चली थी। पिताजी ने मेरी प्रतिभा और क्षमता के बारे में जाना और अपने साम्राज्य के राजनीतिक मामलों पर मुझसे अब चर्चा करने लगे। मेरी अन्य और 4 बहनें थीं। अब मैं अपने रूप के बारे में बताती हूँ। मैं लंबी और पतली, मेरा चेहरा गोल और रंग गोरा, मेरे बाएं गाल पर 2 तिल था, मेरी आंखें और बाल बहुत काले थे। मैं पोशाक में सरल और तपस्वी थी। बाद के जीवन में मैंने हमेशा सफ़ेद पोशाक ही पहनती थी और मेरी एकमात्र आभूषण मोतियों की माला थी जो मैं गर्दन में पहनती थी। मेरी निकाह चचेरे भाई सुलेमान सिको के साथ होने वाली थी, लेकिन यह मेरे किस्मत का खेल ही था कि उसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में ही असमय हो गई और मेरा विवाह न हो सका। मुझे बचपन से ही शेरो शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रही और मैं अपने अकेलेपन में शायरी भी लिखा करती थी। बाद में मुझे मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा, लेकिन सख्त और काफ़ी हद तक कट्टर मेरे पिता को ये मंजूर नहीं था, इसलिए मैं छिपकर महफिले में शिरकत करने लगी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे राज दरबारी कवि ही मुझे इन महफिलों में बुलाया करते थे। मैं अक्सर फारसी में कविताएं लिखती और नाम छिपाने के लिए मखवी नाम लिखा करती थी। जब मेरी बात हो ही रही है तो मैं अब आपको अपने प्रेम की कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार मैं एक महफिल में गई हुई थी जहाँ मेरी मुलाकात हिंदू राजा बुंदेला महाराजा छत्रसाल से हुई। मैं तो उन्हें देखकर ही उन पर मोहित हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन उसी क्षण मुझे महाराजा छत्रसाल से प्रेम हो गया। इसी तरह कुछ और महफिलों में जाते जाते मेरी और महाराजा छत्रसाल का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस प्रेम कहानी की खबर मेरे पिता को मिल जाएगी।
जिसका डर था वही हुआ। यह खबर मेरे पिता के पास पहुंची। बुंदेला महाराजा से मेरे पिता की कट्टर दुश्मनी थी और धार्मिक तौर पर भी मेरे पिता बहुत कट्टर थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य हिंदू राजा से जुड़े। नतीजा ये हुआ कि वो मुझसे नाराज हो गए। मेरे पिता ने बचपन से ही मुझसे बहुत मोहब्बत की। मेरी एक मुस्कान के लिए वो लाखों का खजाना लुटा सकते थे, लेकिन आज उनके चेहरे की रंगत चली गई थी। वो प्यार जो मुझसे करते थे अब नफरत में बदल चुकी थी। उनका हाथ अब उनके माथे पर था। मेरे पिताजी ने मुझे एकांत में बुलवाया और मुझे मुगल वंश की पूरी कहानी बताई। वो भले ही दुनिया के लिए कट्टर औरंगजेब थे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पिता थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू दुनिया की कोई भी चीज मांग ले बेटी, मैं लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा, लेकिन एक हिंदू राजा से तेरी निकाह हो ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। उन क्षणों में उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो बेबसी थी शायद मैं नहीं देख पा रही थी। उनके लाख समझाने पर भी मैं नहीं मानी, क्योंकि मुझे किसी तरह अपने प्यार को हासिल करने की जुनून थी। काफी समझाइश के बाद भी जब मैं नहीं मानी तो पिताजी ने मुझे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया। अब मुझे प्रेम करने की सजा मिल चुकी थी, जो जिंदगी भर के लिए चलने वाली थी। लेकिन मुझे उस वक्त जरा भी यह यकीन नहीं था कि अब मेरी दर्द भरी दास्तां शुरू होने वाली है। सलीमगढ़ के किले में मेरी जिंदगी गुजरने लगी। दिन पर दिन, साल दर साल वक्त गुजरने लगा। यकीन मानिए कोई साथ नहीं था। कुछ यादें साथ थी, लेकिन उन यादों पर भी अब वक्त की धूल लग चुकी थी। लेकिन एक चीज ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो थी मेरी कविताएं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह या भगवान पर यकीन नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए जब आप किसी काल कोठरी में जिंदगी भर के लिए कैद हो जाएंगे तो शुरुआती दिनों में आपको आपका अतीत कुछ परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सब भूल जाएंगे और आपका मन उस असीम शक्ति की तरफ जाने लगेगा जिसे हम भगवान कहते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। आज जब भी मैं कविताएं लिखती हूँ तो उसमें मानवीय प्रेम की झलक नहीं होती। अब मैं कृष्ण प्रेम को कविताओं का रूप देने लगी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि प्रेम किसे कहते हैं। मैंने कैद के दौरान 5000 से ज्यादा रचनाएं की और ज्यादातर रचनाओं में मैंने कृष्ण को दर्शाया है। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मैं बैठे बैठे केवल सोचती रहती और अपनी रचनाएं किया करती थी। अब मुझे ये भी याद नहीं आता कि मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपने ऊपर बीती यातनाओं को भूल चुकी थी। अब इस अकेलेपन में रहने की आदत सी बन चुकी थी और कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी। कब सवेरा होता और कब शाम कुछ भी शुद्ध नहीं रहता। बस अंधेरे की सन्नाटे की आवाज मुझे कुछ बेचैन कर देती थी, लेकिन कुछ क्षण के बाद मन भी शांत हो जाता था। दोस्तों, जैबुनिसा 20 सालों तक कैद में रहने के बाद 1702 की मई में 7 दिनों तक बीमार रहने के बाद अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनकी मौत के बाद काबुली गेट के बाहर 30 हजारा बाग में उन्हें दफनाया गया। कहा जाता है कि आज भी सलीमगढ़ किले, जहां उन्होंने जिंदगी के 20 साल काट दिए, कई लोगों ने लगातार यहां असामान्य ताकतों की उपस्थिति महसूस की है। यहां तक कि दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस की खोज करें तो एक नाम सलीमगढ़ किले का भी आता है। तो दोस्तों, आपको जैबुनिसा की दर्द भरी दास्तां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।